हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 64 है, 7 अगस्त 2023 यानी कि मंडे के लिए टारगेट है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो आज एक मैथ का सेक्शनल मॉक देना है, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं पर उसमें आप ज़्यादा टाइम दे देते हो, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो 1 मिनट के अंदर हो सकता था अगर आप उसको ध्यान से करते। पर कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर गलत हो जाता है, फिर दोबारा करते हैं तो चांसेस कम होते हैं कि वो ठीक हो। कई बार क्या होता है कि दूसरी बारी में करने पे भी वो गलत हो जाता है। तो उससे क्या होता है, एक्यूरेसी ख़राब होती है, टाइम भी वेस्ट होता है और फिर ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता। तो एक तो ये मिस्टेक सुधारनी, यानी कहने का मतलब ये, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है, चाहे आपको लग रहा हो कि मैं कर सकता हूँ पर टाइम अगर उसमें वेस्ट हो रहा है, तभी उसको स्किप करना है। पहला टारगेट यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने हैं, फिर बचे हुए टाइम में आपको जो भी क्वेश्चंस लगता है कि हाँ मैं इसको पहले अटैम्प्ट करूँगा, फिर आपको वही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मुझे आता तो सब कुछ है पर मेरी स्पीड नहीं है, इसलिए मैं डेली टारगेट में कहता हूँ कि 20 मिनट टाइमर सेट करके, यानी कि T20 अप्रोच के साथ क्वेश्चंस करने हैं, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शुरू से डे 1 से ये कह रहा हूँ, ठीक है। डे 1 से मतलब कि T20 अप्रोच का मतलब ये है कि शुरू से अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको मॉक में दिक्कत नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी स्पीड वीक है, ठीक है। तो मॉक को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 70+ क्वेश्चंस करने हैं। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन रहते हैं उनको मार्क करना, फिर रिवीजन टाइम में उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, पिनेकल या किरण। वो क्या, मैं आपको सिनोनियम्स रिवाइज करने जो भी आपने अभी तक मार्क किए हैं। इसके अलावा फ्री टाइम में 50 स्पेलिंग आपको मतलब रिवाइज़ करनी है, यानी कहने मतलब रीड करनी है, ठीक है। रीड करते टाइम आपको कुछ स्पेलिंग ऐसी मिलेंगी जो आपको लगेगा कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है, इसको गलत करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको आप तभी मार्क करना, फिर रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले सिर्फ ये मार्क स्पेलिंग ही पढ़ के जानी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक आर्टिकल रीड करना है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, फिर इसके बाद जितने भी ये क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी को डाउट रहता है कि करंट अफेयर पढ़ना कहाँ से है। तो देखो, हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे और हमें क्या करना है, जनवरी फरवरी इस तरीके से पहले अगस्त तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब टाइम बचेगा तो हम सितंबर के भी करेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनवरी से लेके अगस्त तक के ही करने हैं। अब बहुत लोगों को लगेगा कि यार 2022 के भी पूछे जाते हैं, तो ये नहीं करने, सिर्फ आपको 2023 के ही करने हैं। पर सबसे ज़्यादा टारगेट क्या करना है, बीच के कुछ महीने हैं उनको टारगेट करने हैं, वो मैं बताऊँगा अभी जब आएंगे। इसके अलावा ये करना कहाँ से है और कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, टेलीग्राम चैनल पर मैंने पोस्ट डाली है, उसमें मैंने जितने भी सोर्सेज हैं, जो भी करंट में चल रहे हैं, जो कंटेंट सबसे बेस्ट है वो मैंने बताया, चाहे वो स्पीडी की बुक हो और स्टडी IQ मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस हो, या जो भी आपके टीचर हैं सभी उसमें है, चाहे राहुल सर का जलजला वाला कोर्स हो, ठीक है। तो अलग अलग टीचर्स हैं, तो आप देख लेना वहाँ पर जाकर किससे आपको करना है, कहीं से भी कर सकते हो। और अपना खुद का एक टारगेट बनाना है, जैसे कि मान लो जनवरी के करंट अफेयर आपको करने हैं और एक दिन में सिर्फ आपको मैंने यही दिया है अभी टास्क, मतलब साथ में स्टैटिक के टॉपिक भी देने थे पर मैंने नहीं दिए, क्योंकि आपको एक दिन के अंदर आपको ये भी पहचानना है कि मुझे कौन सा सोर्स यूज़ करना है, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लेना, कोई भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि सभी में वो सेम ही रहते हैं। किसी में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, किसी में कम हो जाती हैं, पर आपको फोकस क्या करना है, स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, अपॉइंटमेंट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनकी मैं लिस्ट दे दूँगा, जब कभी भी आप मंथली करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको उन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, इंडोलॉगस इंग्लिश मीडियम के लिए और रवि GS हिंदी मीडियम के लिए, या इसके अलावा जो भी आपका सोर्स हो, चाहे कहीं से भी कर सकते हो, स्टडी IQ हो, ठीक है। सभी की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अब करना कैसे है, जैसे मान लो PDF होगी तो PDF से आपको सिर्फ रीड करना है, या प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। अगर प्रिंट आउट नहीं निकलवाना तो सिर्फ रीड करो। 2 दिन के अंदर आपको 1 महीने के करंट अफेयर रीड करने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 250 क्वेश्चन रहेंगे तो 125 आसानी से रीड कर सकते हो, मतलब एक दिन के अंदर, यानी 1 से 1.5 घंटे में रीड कर सकते हो। सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना। रीड करने के बाद इसमें MCQ होंगे, ठीक है। तो MCQ से क्या होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन याद हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर 2 दिन में वही PDF दोबारा रिवाइज करनी है, यानी दोबारा रीड करनी है, यानी फर्स्ट रीडिंग फिर सेकंड रीडिंग, ठीक है। याद नहीं होते, बार बार भूलोगे, इसलिए रिवाइज करने पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करके छोड़ देना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। और इसमें भी क्या करना है, जब रीड करोगे तो कुछ ऐसे करंट अफेयर आएंगे जो आपको पहले ही पता चल जाएंगे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको स्किप करने। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्पीडी बुक पढ़ोगे, अच्छी बुक है, पर सब चीज़ याद नहीं हो पाती, उसमें ज़्यादा कंटेंट है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ सेलेक्टिव ही कंटेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सेलेक्टिव कंटेंट के लिए इंडोलॉगस या रवि GS ये फॉलो कर सकते हो, या इसके अलावा स्टडी IQ के मोस्ट 300 इंपॉर्टेंट MCQ। तो अलग अलग तरीके हैं, सबको अलग अलग तरीके से करना होता है। अब जैसे मान लो आप 2 दिन के अंदर इंडोलॉगस से भी कंप्लीट कर सकते हो, फिर 2 दिन के अंदर जो MCQ क्वेश्चन है स्टडी IQ वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, आप 2-3 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे। इससे अच्छा ये है कि फ्लैक्सिबल बनाओ, जिससे आप लंबे समय तक ये कर पाओ। तो आपको करना क्या है,
सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करना है और उसी के आपको बार बार रिवीजन करने हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, जब 2 दिन में आप कंप्लीट करोगे, 2 दिन में रिवाइज करोगे, कई बार ऐसा होता है कि उस पीडीएफ में 2 से ज़्यादा दिन लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर ज़्यादा होते हैं, तो 3 दिन लग जाए भले, पर टाइम 4 ही दिन देने हैं, यानी कि 1 दिन देना है फिर रिवीजन को, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं और 4 दिन से ज़्यादा नहीं देना, और 4 दिन के अंदर आपको 1 महीने के करंट अफेयर कंप्लीट करने हैं। तो अब कैसे भी आप अपने तरीके से भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं आराम से 4 दिन के अंदर ही मतलब एक बार ही रीडिंग करूँगा, पर 1 दिन में जितना भी पढ़ूंगा मैं उसको रात को रिवाइज भी करूँगा, तो आप कैसे भी कर सकते हो। और क्वेश्चंस आपने देखे थे 2023 में सीजीएल के, 2021 के मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसलिए मैं लास्ट में ही करंट अफेयर कराता हूँ, जिससे आपका नुकसान भी ना हो और टाइम वेस्ट भी ना हो, और आपको ये भी ना लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था और ये करंट अफेयर मतलब आए नहीं एग्जाम में। और इसके बाद जब हमारे 1 महीने के अंदर करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे, तो रिवीजन सीरीज़ में हम आवाज़ सैनी सर की एक पीडीएफ आती है पूरी 6 मंथ की, तो उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या होता है, टॉपिक वाइज रहते हैं और जितना भी आपने अभी तक पढ़ा होगा 1 महीने के अंदर वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। सीपीओ में इतना आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा कि जैसे 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज करेंगे हम रिवीजन डे सीरीज़ में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही करना और ट्रस्ट करो, कंटेंट बेस्ट ही है। इसके अलावा ज़्यादा सोचोगे तो भटक जाओगे और कन्फ्यूज़ रहोगे, सोचते सोचते एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक पर, इसको भी अच्छे से एनालाइज करना है। और अभी तक जिसके 40+ नहीं आए, तो ये समझ लेना आप DPSI की कैटेगरी में नहीं हो, क्योंकि अभी तक आपके 45+ स्कोर आने चाहिए, ठीक है, किसी भी 2 सब्जेक्ट में। वो कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, मैथ इंग्लिश या मैथ रीजनिंग या रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है। तो आपको इम्प्रूवमेंट करनी है और रीजनिंग काफ़ी दिनों से चल रही है, यानी कि 2 महीने हो गए हमारे कंप्लीट, तो अब तक 45+ आने चाहिए थे, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस सिर्फ 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो सकता था। अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। इसके अलावा रीजनिंग में कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें प्लस की जगह माइनस करना होता है, माइनस की जगह डिवाइड, तो कई बार क्या होता है प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, पर माइनस की जगह साइन चेंज नहीं करते, तो इस सिली मिस्टेक से बचना है, जिससे क्वेश्चंस में एक्यूरेसी ख़राब ना हो, ठीक है। और इसके अलावा ये 8 घंटे प्लस का टाइम टेबल है, इसको अच्छे से फॉलो करो और कंसिस्टेंट रहो। थैंक यू सो मच।